हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विजडम जोन में। तो आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन पे कैसे एंट्री लेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन पे एंट्री कैसे लेंगे और ट्रेंड लाइन क्या होती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में इंडिकेटर पे हमने वीडियो बनाई थी, वो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जाकर पहले वो देख लीजिए। क्योंकि जो भी मैं वीडियो लेके आता हूँ, कोई नई स्ट्रेटजी के साथ वीडियो बनाता हूँ मैं, ताकि आपको ट्रेडिंग में थोड़ी हेल्प हो सके। तो चलिए देरी ना करते हुए मेन टॉपिक पे चलते हैं और मैं आपको ट्रेंड लाइन पे ये बताता हूँ, ट्रेंड लाइन पे कैसे एंट्री करेंगे। तो ये ट्रेडिंग व्यू में गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम H1 है। आप देख पा रहे होंगे H1 टाइम फ्रेम है और ये गोल्ड का चार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें और ट्रेंड लाइन पे कैसे एंट्री लें। अभी मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। ट्रेंड लाइन पे एंट्री जो लोग करते हैं वो सिर्फ ट्रेंड लाइन टचिंग पर एक बार या दो बार ही करते हैं और तीसरी बार ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि ये अभी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे कि यहाँ पे एंट्री ले ली, ऊपर के एग्जिट कर दिया और फिर वापस आए, फिर एंट्री ले ली, फिर ऊपर के एग्जिट कर दिया। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। एक दो यही सही है और तीसरी बार टच करता है तो 50-50 चांस है, 50-50 चांस है और यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे अगर तीसरी बार टच करता है तो यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर ब्रेक नहीं भी होती है तो भी हम वेट करेंगे इसको वापस आने तक। जब मार्केट वापस आएगी तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया है, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है इस कैंडल से। ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। अभी आप देख पा रहे हैं कहाँ पे ब्रेक हुआ है। इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइन को। जब इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, कुछ लोग फिर भी क्या करते हैं, यहीं से फिर बाइंग की एंट्री ले लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। अब मान लो यहाँ से बाई किया है, यहाँ से बाई कर दिया, यहाँ से बाई किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे बाई कर दिया, ये जगह पे टाइम फ्रेम H1 है, चार्ट इसलिए आपको छोटा दिख रहा है। अगर यहाँ पे बाय कर दिया, थोड़ा बहुत मूव आया, कोई 20-30 10-15-20 पिप ऐसे मूव आया और फिर मार्केट नीचे आ गई। मार्केट नीचे क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसका पीछे का रीज़न यही है, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, एक बार यहाँ से टच करके ऊपर गई तो यहाँ से एंट्री ले सकते थे तो मूव मिला 20-50 पिप और फिर वापस आए, ट्रेंड लाइन को टच किया और फिर ऊपर गई, यहाँ से भी अच्छा खासा मूव मिल गया। और थर्ड टाइम यहाँ पे आई, टच की और ऊपर ज़रूर गई है, लेकिन ये मेरे हिसाब से अनवैलिड है। कुछ लोग मानते हैं भी तीन बार ट्रेड कर सकते हैं ट्रेंड लाइन टच पर तीसरी बार में 50-50 ही चांस होता है। अगर वो आपकी किस्मत है, ऊपर चली गई तो आपका लक साथ दे रहा है तो ऊपर चली गई, ठीक है, जा सकती है। अगर नहीं, टेक्निकल के हिसाब से सिर्फ दो बार ही इसको हम मानेंगे। अगर दो बार, एक दो बार हो गया बस, फिर हम वेट करेंगे, इसका ब्रेक होने का वेट करेंगे और यहाँ पे ब्रेक नहीं होती है तो फिर नेक्स्ट टाइम ब्रेक करेंगे, जब ऊपर जाके फिर वापस आएगी तो यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, इसको ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे ब्रेक होती है तो समझो हमें अच्छी एंट्री मिल गई और आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया, सॉरी इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया
और फिर वापस गई उसी एरिए पे वापस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। आप खुद ही देख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट निकला होगा जिसने भी एंट्री की होगी। और या फिर आप आगे आने वाले टाइम में ये वीडियो देख के अगर ऐसा एंट्री करने चाहते हैं तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि अच्छा मूव मिल गया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कितना पिप मिला है। अगर यहाँ पे एंट्री की होगी लगभग 117 पिप। मान लीजिए आप इतना नहीं पेशेंस रखते हैं, थोड़ा पहले इसको एग्जिट करते हैं ये प्रीवियस पॉइंट पे। प्रीवियस पॉइंट क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस पॉइंट ये हो गया, जैसे कि ये यहाँ पे इसने रीसेंट लो बनाया हुआ था। अगर इसी के हिसाब से भी आप एग्जिट करते हैं तो ये हमारा टीपी का पॉइंट हो गया। यहाँ पे अगर हम टीपी रखते हैं तो फिर भी हम देख लेते हैं कितने पिप आ गए हैं। यहाँ पे हमने एंट्री किया और यहाँ तक फिर भी हमें 100 से भी ऊपर मिला है। मान लो 100 पिप, मान लो 100 पिप आप हर एक ट्रेड में आप 100 पिप का कैप्चर करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लॉस में नहीं रहेंगे। आप 5-6 ट्रेड करते हैं, उसमें 1-2 लॉस में भी जाती हैं तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे अगर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ऐसा ही हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी चलो यहाँ पे ही देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ की जाती है और 2 बार का ही देखना पड़ेगा इसको हमें। सही में तो यही है। अभी देख लो यहाँ पे ट्रेंड लाइन शुरू की हमने 1 2, थर्ड पॉइंट में इसने ब्रेक कर दिया इसको। अगर ये ब्रेक इस यहाँ पे जिसने बाय किया होगा उसके साथ क्या हुआ होगा वो तो आप खुद जानते हो। तो इस तरह से हमने ट्रेड करनी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही आप एंट्री भी ले सकते हैं। जैसे एक मिनट में आपको ये प्रीवियस फिर से बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ब्रेक हो गई है, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, आप यहाँ से भी एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस फिर भी यहाँ पे रखेंगे तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है। अभी इसी तरह यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो आप अगर एंट्री यहीं पे भी एंट्री करते हैं तो भी अच्छा खासा मूव मिल गया। अगर यहाँ पे नहीं भी करते हैं, मान लो थोड़ा वेट करते हैं रिटेस्ट के लिए, रिटेस्ट करेगी तो हम एंट्री करेंगे। रिटेस्ट के लिए नहीं करते हैं, कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं। अगर यहाँ पे भी आप एंट्री लेते हैं, सेल करते हैं तो फिर भी आप खुद ही देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कितने पिप का मूव मिला है हमें। मान लो यहाँ कैंडल क्लोज हुई और ये थोड़ा बैक गई रिटेस्ट करने के लिए, तो यहाँ तक का फिर भी 100 पिप से फिर भी ऊपर ही बनता है। मान लीजिए चलो वहाँ तक नहीं है, आपने यहाँ तक ट्रेड किया तो भी 116 पिप हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है आप मान लो भी एक ट्रेड में 70-80 पिप 100 पिप का प्रॉफिट लेते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। इसी तरह आप ट्रेड किया करें और अच्छी तरह बैक टेस्ट करके ट्रेड किया करें। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पे देख लेते हैं। आप जब खुद बैक टेस्ट करने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे चार्ट पैटर्न और ऐसे ट्रेंड लाइन वगैरह, ये सपोर्ट रजिस्टेंस देखने को आपको एंट्री बहुत ज़्यादा एंट्री मिल जाएगी अगर आप ट्राई करेंगे। तो अभी यहाँ पे भी देखिए सेम वही है। ये पहले वाला मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है। अभी हमारा इस ट्रेंड लाइन पे हम समझ रहे हैं। ठीक है। ये एक बार इसने टच किया, बहुत नीचे आई, करीब 100 से भी ऊपर होगा, 100 पिप से भी ऊपर होगा, और फिर ये वापस गई, इस लाइन को टच किया, फिर नीचे आई,
मान लीजिए यहाँ पे भी 30-40 पिप मिल गया होगा, क्योंकि टाइम फ्रेम हैश 1 का है। 30-40 पिप मिलता है तो भी बहुत है यहाँ तक, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, इसको रिस्पेक्ट ना करते हुए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक किया, आप खुद ही देख लीजिए, ब्रेक किया और सीधी ऊपर चली गई मार्केट, और फिर वापस आई, फिर वापस चली गई। तो इस हिसाब से ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं। ट्रेंड लाइन पे सिर्फ 2 बार ही देखना है, एक बार तो टच करके वापस आएगी ही आएगी, वहाँ से तो हमारी ट्रेंड लाइन शुरू होगी, क्योंकि वहाँ से तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे तो टच करके आ गई, तो ये हमें ट्रेंड लाइन लगाने की जगह मिल गई, लेकिन हम यहाँ पे मान लीजिए एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, तो सेकंड टाइम अगर टच करके आती है तो सेकंड टाइम हम एंट्री कर सकते हैं। थर्ड टाइम एंट्री नहीं करेंगे हम, थर्ड टाइम हम वेट करेंगे ब्रेक होने का। अगर ब्रेक होती है तो एंट्री करेंगे, अगर ब्रेक नहीं होती है तो एंट्री नहीं करेंगे। फिर ऊपर जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम ब्रेक होने का फिर वेट करेंगे, ब्रेक होगा तब ही हम एंट्री करेंगे। ये ट्रेडिंग का रूल है। अगर हम इसमें सब्र रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो हमें बहुत सारी एंट्री मिल जाती है और प्रॉफिट में रहते हैं। अगर हम सब्र नहीं रखते हैं, ऐसा सोचते हैं ये ट्रेड कहीं हाथ से ना निकल जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो हम ऑलमोस्ट लॉस में ही रहते हैं। इसलिए आप सोच समझ के ट्रेड किया करें। काम बहुत रिस्की है ये, और अगर आपके समझ में एक बार आ गया तो फिर आपको प्रॉफिट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आराम से सीखिए, टाइम निकाल के सीखिए, क्योंकि खुद का पैसा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी काम करें आप सीख के करें, तो उसमें आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और सीखते जाइए। बाय बाय, जय हिंद।